जय हिंद फ्रेंड्स। देखिए, आज हम नेशनल और इंटरनेशनल जो 2022 से लेकर अब तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनको देखने वाले हैं। ये नियुक्तियां आपके वनडे एग्जाम के अंदर, जैसे एसएससी का देते हो आप, सीआरपीएफ का देते हो, दिल्ली पुलिस, एएलपी, किसी का भी एग्जाम दे देना, लेकिन आपसे एक प्रश्न इसके बारे में जरूर पूछा जाएगा। तो करते हैं आज की क्लास शुरू। बहुत दिनों बाद आपकी क्लास हो रही है, उसके लिए हमें खेद है। करते हैं आज की क्लास शुरू। सुनिए आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा कि कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर ये शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। करते हैं आज की क्लास शुरू। सबसे पहले अगर हम बात करें समीर कामत जी के बारे में। समीर कामत कौन है? वर्तमान के अंदर डीआरडीओ के ये हेड हैं। आगे है डॉक्टर एस सोमनाथ। इनकी बात करें तो हम ये वर्तमान में क्या है, इसरो के नए हेड हैं। आगे है नल्लाथंबी क्लाईसेल्वी, जो कि क्या है, CSIR, जिसके हेड होते हैं खुद प्रधानमंत्री, और पहली महिला महानिदेशक इसकी बनाया गया है किसको? नल्लाथंबी क्लाईसेल्वी को। आगे है इंद्रजीत गिल। इंद्रजीत गिल की अगर हम बात करें तो ये क्या है, वर्ल्ड बैंक के अंदर मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? इंद्रजीत गिल है। आगे है आर वेंकट रमनी की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में क्या है, भारत के अटॉर्नी जनरल हैं, जो कि सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, और आर्टिकल इससे संबंधित कौन सा है? 76 है। आगे बात करें हम डॉक्टर सुमन बेरी के बारे में। डॉक्टर सुमन बेरी क्या है, वर्तमान के अंदर नीति आयोग के क्या है, ये उपाध्यक्ष हैं, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? खुद प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। आगे है BVR सुब्रमण्यम की बात करें हम तो नीति आयोग के क्या है, ये वर्तमान में नए CEO हैं। परमेश्वर अय्यर के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। आगे बात करें हम रुचिरा कंबोज के बारे में। रुचिरा कंबोज क्या है, UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर क्या है, वर्तमान में भारत की स्थायी प्रतिनिधि है। आगे है अमिताभ कांत की अगर हम बात करें तो ये कौन है, G20 के शेरपा हैं। G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? वर्तमान के अंदर भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। विकसित और विकासशील देश क्या है, इसके सदस्य हैं। आगे हम बात करें विनय मोहन क्वात्रा की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में भारत के क्या हैं, विदेश सचिव हैं। राजीव गौबा की अगर हम बात करें तो ये क्या है, वर्तमान के अंदर भारत के कैबिनेट सचिव हैं। आगे है राजीव कुमार, जो कि वर्तमान में क्या है, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। और अन्य 2 सदस्य कौन हैं इसके, एक अनूप चंद्र पांडे और एक अरुण गोयल जी। आर्टिकल पूछे तो इससे संबंधित 324 से 329 तक है। आगे बात करें हम माधवीपुरी बुच के बारे में। माधवीपुरी बुच वर्तमान में सेबी की क्या बनती है, पहली महिला अध्यक्ष बनती है। आगे है अजय कुमार सूद, जो कि वर्तमान में क्या है, मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं। आगे है अनंत नागेश्वरन क्या है, मुख्य आर्थिक सलाहकार। आगे है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये क्या है, ये कुछ मुख्यमंत्री है जो हाल ही में चुनकर आए हैं। तो सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगर हम बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। भूपेंद्र पटेल बनते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे की अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे के स्थान पर महाराष्ट्र के नए CM कौन बनते हैं, एकनाथ शिंदे। और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच में जो शिवसेना, उससे संबंधित विवाद चल रहा है, तो ये आपसे पूछ सकता है। आगे डॉक्टर मानिक शाह, ये वर्तमान में क्या है, त्रिपुरा के CM है। विप्लव देव के स्थान पर इनको CM बनाया गया। आगे है प्रमोद सावंत, जो कि कहाँ के CM हैं, गोवा के ये CM हैं। आगे हैं पुष्कर सिंह धामी, जो कि कहाँ के हैं, उत्तराखंड के CM हैं। आगे है N बीरेन सिंह, जो कि कहाँ के CM बनते हैं, मणिपुर के CM बनते हैं। आगे हम बात करते हैं भगवंत मान के बारे में। तो भगवंत मान कहाँ के CM बनते हैं, पंजाब के CM बनते हैं। एंथनी अल्बनीज, ये कहाँ के नए प्रधानमंत्री बनते हैं, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू,
ये नेफ्टाली बेनेट के स्थान पर कहाँ के नए पीएम बनते हैं? इजराइल के नए पीएम बनते हैं। ग्रेग बर्कले की अगर हम बात करें तो ये आईसीसी के वर्तमान में क्या है? हेड हैं। लूला डी सिल्वा की अगर हम बात करें तो ये वर्तमान में क्या है? ब्राजील के नए प्रधानमंत्री हैं। आगे बात करते हैं हम ऋषि सुनक के बारे में, जो कि कहाँ के पीएम हैं? यूके के नए पीएम हैं जगदीप धनखड़ वर्तमान में क्या है? भारत के 14वें नंबर के व्यक्तिगत रूप से उपराष्ट्रपति हैं और क्रम के हिसाब से अगर हम बात करें तो 16वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति ही क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे बात करें हम रोजर बिन्नी के बारे में। रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के हेड हैं। किनके स्थान पर बनते हैं? तो सौरव गांगुली के स्थान पर रोजर बिन्नी वर्तमान में बीसीसीआई के हेड हैं। आगे है द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में क्या है? भारत की पहली आदिवासी महिला और दूसरी महिला राष्ट्रपति है। आगे है दिलीप तिर्की वर्तमान में कौन है? तो ये हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं। आगे है जॉर्जिया मेलोनी, ये कहाँ के पीएम बनती है? इटली के ये नए पीएम हैं। आगे है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, जो कि हमारे पहले सीडीएस विपिन रावत जी के स्थान पर दूसरे सीडीएस बनते हैं। जनरल विपिन रावत जी को 2022 का क्या दिया जाता है? पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता है। आगे है ऋतुराज अवस्थी, जो कि 22वें विधि आयोग के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। आगे है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। जब जगदीप धनखड़ जी बंगाल के गवर्नर थे तो उनके स्थान पर किनको नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सीवी आनंद बोस, जो कि गवर्नर बनते हैं बंगाल के। आगे है केवी साजी की अगर हम बात करें तो ये कौन है? केवी साजी की अगर हम बात करें तो ये नाबार्ड के क्या है? वर्तमान में हेड हैं। किनके स्थान पर आए हैं? तो गोविंद चिंतालू के स्थान पर नाबार्ड के नए अध्यक्ष बनते हैं। आगे है पीटी उषा, आईओसी यानी भारतीय जो ओलंपिक संघ है उसकी पहली महिला हेड बनती है और निर्विरोध रूप से ये चुनी जाती है। आगे कैप्टन शिवा चौहान, जो कि सियाचिन के अंदर तैनात होने वाली पहली महिला है। आगे अश्वनी वैष्णव वैसे तो क्या है? भारत के रेल मंत्री हैं, लेकिन बात करें हम गति शक्ति विश्वविद्यालय के क्या बनते हैं? ये पहले चांसलर भी बनते हैं। आगे है समीका रवि की अगर हम बात करें तो जो प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसकी क्या है? ये नई मेंबर हैं। आगे है लियो वराडकर, ये आयरलैंड के अंदर भारतीय मूल की क्या है? पहली महिला प्रधानमंत्री है। आगे है मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस को बहुत दिनों के बाद एक अध्यक्ष मिला है और ये किन को हराकर बने हैं? तो उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। शशि थरूर उनका नाम है, उनको हराकर ये क्या बनते हैं? कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत दिनों बाद आपकी क्लास हुई है। अगर चैनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको मोटिवेशन मिलेगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, भारत माता की जय।